तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 18th नंबर क्वेश्चन। इफ द लाइन्स y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड 2y इक्वल्स टू x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हम लोग को यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को गिवन है कि एक लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस 4, इसके साथ दो लाइन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड 2y इक्वल्स टू x प्लस 3। ये दोनों लाइन इसके साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड है मतलब एंगल सेम एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है कि एक लाइन है, सपोज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 4। ये जो हम लोगों का मेन लाइन है, इस लाइन के साथ हम लोगों का एक और लाइन है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ये लाइन है, इसके साथ एंगल सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है, और दूसरा लाइन इसी लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और ये लाइन है 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। तो ये दोनों लाइन इस बीच वाले लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इक्वल एंगल बना रहा है। तो इक्वल एंगल बना रहा है तो हम लोग जब भी एंगल गिवन होता है दो लाइन के बीच का, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इस वाले फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पे दोनों के लिए थीटा निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम लोग को m का जो अननोन वैल्यू है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा द स्लोप ऑफ गिवन लाइन्स आर। पहला का स्लोप को m1 मानते हैं और ये है 3। दूसरा का स्लोप जो m2 है वो हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो 1/2। और जो हम लोग का ये टारगेट लाइन है इसको मान लेते हैं टारगेट लाइन। स्लोप ऑफ टारगेट लाइन इज, इसको m मान लेते हैं और इसको m बराबर m ही रहने देते हैं। तो m3 जो मान लेते हैं वो m के बराबर है। ठीक, अब हम लोग इसका एंगल निकालेंगे, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा। तो एंगल होगा, तो सो एंगल बिटवीन m1 एंड m3 tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3। इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा m1 की जगह पे 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m। ये एंगल आ गया। दूसरा एंगल बिटवीन m2 एंड m3, ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। यही करेंगे। यहाँ पे m2 का वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पुट करेंगे 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m/2 आएगा, और इसको हम लोग इधर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस, यही आ जाएगा हम लोग का एंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग बोथ द एंगल्स, दोनों को इक्वेट करेंगे तो 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m, ये इक्वल होगा 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m के। ये इक्वल होगा, इसमें से मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। यही हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे ये रिलेशन। अब यहाँ से हम लोग एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो when 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मिलता है 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये होगा 1 माइनस 2m प्लस 3m माइनस 6m स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, एक तरफ ले जाएंगे, देखो यहाँ पे माइनस 2m है, माइनस 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, 3m है, 3m कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6, इधर आएगा तो माइनस 5, तो यहाँ से मिल जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1।
तो यहाँ से m का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, रियल नंबर नहीं आएगा, तो यहाँ से m का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। दूसरा कंडीशन बनता है जब यहाँ पे हम लोग माइनस ले लेते हैं, तो माइनस लेके बनाएंगे तो आ जाएगा 3 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू माइनस ले लेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस 2m अपॉन 2 प्लस m। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1 प्लस 2m और ये इधर जाएगा तो -3m और ये हो जाएगा प्लस 6m स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे +6 है, इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो -7m स्क्वायर, -6 और एक -m यहाँ पे है तो -7m स्क्वायर। 3 प्लस 2, ये 3 इधर जाएगा तो 3 3 6 हो जाएगा और ये 6 में से ये 4 चला जाएगा तो बचेगा 2, तो प्लस 2m और ये इधर जाएगा तो बचेगा +7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कुछ आएगा। यहाँ से m का वैल्यू हम लोग को चाहिए तो हम लोग लिखेंगे -b मतलब 2m माइनस b मतलब -2, तो +2 हो जाएगा प्लस माइनस √b स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 4, b स्क्वायर माइनस 4ab, b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू ये 49 हो जाएगा और अंदर में आएगा -2a माइनस अपॉन 2a मीन्स 7 2 जा 40। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो पूरे से 2 निकल जाएगा, 4 है तो 2 बाहर आएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस √49 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन ये 2 यहाँ से भी कैंसिल करेंगे तो बच जाएगा 7, तो m का वैल्यू आया 1 प्लस माइनस √50 अपॉन 7। इसमें से 50 में से ये निकालेंगे, इसको अगर एक बार और सॉल्व करते हैं तो m का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस माइनस 25 है तो 5 बाहर आएगा तो √2 बचेगा अपॉन 7, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आएगा। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का 19th नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पॉइंट है PXY, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से, दोनों लाइन से अगर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापें और दोनों को सम करें तो उसका सम हमेशा क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो P कैसे मूव करना चाहिए, P मस्ट मूव ऑन ए लाइन। तो P का जो मीन्स इक्वेशन आएगा, P पॉइंट का जो x और y के टर्म में इक्वेशन वो कैसा आएगा, लाइन का इक्वेशन मीन्स लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देखो क्या दिया हुआ है कि हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट से किसी लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है तो उसका जो d डिस्टेंस है, d निकालने का फॉर्मूला है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो द गिवन लाइन्स आर क्या है, गिवन लाइन्स आर, कौन कौन सा लाइन है, एक तो है x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x y फ्रॉम लाइन, इसको L1 मान लेते हैं, L1 इतना है, और एंड इस लाइन को L2 मान लेते हैं। लाइन L1 इज, यहाँ पे लिखेंगे D1 मॉड ऑफ ax1 मीन्स यहाँ पे x है, इस पॉइंट पे x और y पुट करेंगे तो ये x ही होगा, ये y का y होगा -5 √x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, तो 1² प्लस 1²। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस y माइनस 5 √2, यहाँ पे ये आया। दूसरा दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x y फ्रॉम लाइन L2 इज, दूसरा जो लाइन है L2 उससे ये पॉइंट का डिस्टेंस अगर D2 मान लें
तो वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए x1 मतलब 3x माइनस 2y प्लस 7, ये तो रहेगा ही, अपॉन में दोनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 मतलब 13, तो अंडर रूट 13। अब देखो क्या दिया हुआ है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो दोनों का सम 10 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, d1 प्लस d2 इज इक्वल्स टू हमेशा 10 होना चाहिए। तो d1 के जगह पे हम लोग ये पुट करेंगे मॉड x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2 प्लस मॉड 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन रूट 13 इज इक्वल्स टू 10। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो इक्वेशन आएगा ये किस में आएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आएगा, मतलब एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। तो हम लोग इससे देख सकते हैं कि ये जो इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, एक लीनियर इक्वेशन में आएगा। इससे हम कह सकते हैं कि P मस्ट मूव ऑन ए लाइन। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं, दिस शोज दैट दिस इक्वेशन इज इन लीनियर फॉर्म, सो पॉइंट P मस्ट मूव ऑन ए लाइन। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बस इतना ही लिखने से हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, लीनियर फॉर्म है और फॉर्म लीनियर फॉर्म कौन सा होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में है। तो ये फॉर्म हम लोग लिख देते हैं कि इस फॉर्म में ही बनेगा। इसको जब भी अरेंज करेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जो लाइन का जनरल फॉर्म है उसी फॉर्म में आएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है जो कि इन दोनों लाइन के पैरेलल हो और इन दोनों के बीच में हो। मतलब ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसके बीच में एक पैरेलल लाइन होगा, उसका हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन लिख के बताना है। तो हम लोग को मालूम है कि कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पैरेलल होगा उसका सेम होता है। क्या होता है, अगर पहला लाइन अगर ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा लाइन होगा उसका भी ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब x और y कोफिशिएंट दोनों में सेम होगा, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा। तो अगर जो इसके बीच से है तो उसका भी x और y कोफिशिएंट क्या होगा, वो चेंज हो, उसका x और y कोफिशिएंट सेम होगा, सिर्फ चेंज जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा। और क्योंकि बीच में है तो इस दोनों के बीच वाला टर्म ले लेंगे c1 प्लस c2 अपॉन 2, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे और इसके बीच वाला जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। इसमें लिखते हैं द गिवन, तो इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन द गिवन लाइंस आर पैरेलल लाइंस आर क्या है, पहला लाइन है 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पहला ले लिए। दूसरा जो लाइन है इसको L1 मान लेते हैं, दूसरा लाइन है L2, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे x और y कोफिशिएंट यहाँ पे डिफरेंट है दोनों में, तो इसको सेम कर लेते हैं। क्योंकि 3 है तो इसको पूरे को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो ये x और y कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 6y प्लस 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 18 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल L1 एंड L2 एंड लाइज बिटवीन देम इज, इन दोनों के बीच भी लाई करना चाहिए तो उसका इक्वेशन ऑफ लाइन सेम, x और y कोफिशिएंट सेम लिखेंगे, मतलब 9x प्लस 6y और इन दोनों का एवरेज ले लेंगे प्लस 18 माइनस 7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18 माइनस 7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 9x प्लस 6y प्लस 18 माइनस 7 मीन्स 11 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0 और यही हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लाइट है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है x एक्सिस पर।
इसका मतलब ये एक एक्स एक्सिस है और एक लाइन इस तरह से आ रहा है, रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रहा है और इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है ए जो कि x, 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 0 होगा। तो ये इस तरह से है। दूसरा, ये पॉइंट जो है वो कहाँ से पास हो रहा है, कोई एक पॉइंट P है 1, 2, इस पॉइंट से पास होते हुए ये यहाँ इस x एक्सिस पे आया और यहाँ से जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये एक कोई पॉइंट है Q 5, 3, इसमें से होते हुए ये पास होगा। तो यहाँ से इसमें से जाएगा और यहाँ से इधर, तो ये इसमें जाएगा और इसमें बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो हम लोगों को ए का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। देखो, इसको बनाने का दो तरीका है। एक तो तरीका है कि हम लोग फिजिक्स वाला रूल अप्लाई करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके हम लोग अगर उसको यूज करते हैं तो उस तरीके से अगर हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते भी हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल हम लोग को लेना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होगा, पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज होगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा हम लोग इसमें दिमाग लगाएं और थोड़ा सा मिरर वाला कंसेप्ट लगाएं तो ये हम लोग के लिए ईजी बन जाएगा। कैसे ईजी होगा, देखो ये जो पॉइंट है इसका जो इमेज है वो कहीं इधर बनेगा, इमेज इधर बनेगा। तो ये पॉइंट 1, 2 है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, सिर्फ y जो ऊपर है उतना ही y नीचे होगा। मतलब ऊपर अगर 2 है तो नीचे में -2 होगा। तो ये लाइन अगर हम लोग इसको इधर एक्सटेंड करते हैं तो ये इसी के पास यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा P डैश और ये हो जाएगा 1, -2। देखो, इतना छोटा सा काम करने से हम लोग का क्या हो गया कि ये अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये P, A और Q ये तीनों पॉइंट जो है वो एक कोलिनियर पॉइंट्स है, मीन्स एक ही लाइन से होते हुए पास हो रहा है। तो यहाँ से पॉइंट आया तो ये अब ये लगेगा कि अब ये जो लाइट आ रहा है वो इस पॉइंट से आ रहा है। तो ये अगर इसको हम लोग एज्यूम कर ले कि यहाँ से लाइट आ रहा है इसको सीधा, तो ये पॉइंट तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स होगा। तो हम लोग का ये एक ही लाइन हो गया। तो अब ये स्लोप इन दोनों पॉइंट्स के बीच का स्लोप और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि एक ही लाइन है। तो हम लोग इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि एक ही अननोन है तो ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग को एज्यूम करना है द इमेज ऑफ P 1, 2 विथ मिरर x एक्सिस इज P डैश हो जाएगा 1, -2। नाउ द लाइट जो है रे ऑफ लाइट appears to come from P dash 1, -2 and passes through 5, 3। ठीक है, तो यहाँ पे show the points P dash, A and Q are collinear। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ मिस कर दिए कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को एज्यूम करना। तो ये यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहीं पे लिख लेते हैं लेट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, द पॉइंट एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड रिफ्लेक्टेड। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी ए x, 0 ये पॉइंट है, इंसिडेंस x, 0। तो ये तीनों जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स होगा। सो स्लोप ऑफ P डैश A इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ QA। तो स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 - y1 क्या हो जाएगा, PA है तो 0 -+2 अपॉन x - 1 इज इक्वल्स टू QA या फिर AQ इधर से उधर जा रहा है तो 3 - 0 अपॉन 5 - x। इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 2x इज इक्वल्स टू 3x - 3। इसको इधर सॉल्व करेंगे
तो x वाला एक तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2, तो -5x इज इक्वल्स टू, ये 10 इधर है तो ये -13 हो जाएगा, -13, और x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 13/5। तो x जो कोऑर्डिनेट आ गया वो 13/5 आ गया। सो पॉइंट ए, सो डायरेक्ट लिख देते हैं पॉइंट ए। सो पॉइंट ए इज 13/5, 0। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट्स का इस लाइन से दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा और दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो वो b² के इक्वल आएगा। तो इसको हम लोग को सॉल्व करके दिखाना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इसको हम लोग जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये है x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b cos थीटा इंटू एक्स प्लस a sin थीटा इंटू वाई इज इक्वल्स टू, a इंटू बी करेंगे तो ए बी आएगा। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा b cos थीटा इंटू एक्स प्लस a sin थीटा इंटू वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो जनरल फॉर्म में है। अब जनरल फॉर्म में आ गया। अब इस इक्वेशन ऑफ लाइन से इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ रूट a² प्लस b², 0 फ्रॉम लाइन इज, इसको d1 से डिनोट करते हैं। तो ax1 प्लस by1 प्लस c/√a² प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। तो मॉड लगाएंगे ax1, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू कॉस थीटा इंटू रूट a² प्लस b², ax1 प्लस by1, तो इसके साथ ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, माइनस बच जाएगा ab अपॉन अंडर रूट में ये दोनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर, मीन्स b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा। ये आया। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा b cos थीटा इंटू रूट a² प्लस b² माइनस ab अपॉन अंडर रूट b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा। तो ये d1 आ गया। ठीक है। अब दूसरा d2 जो हम लोग निकालेंगे इस दूसरे पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ -√a² प्लस b² 0 फ्रॉम लाइन इज, इसको लिखेंगे d2 से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा b cos थीटा और x के जगह पे बैठाएंगे -a² प्लस b² प्लस 0 माइनस ab अपॉन में रूट लिखेंगे b², पहले b² लिखते हैं। तो b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा। ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ तक। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट हम लोग का आ जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू d1 इंटू d2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड b cos थीटा अंडर रूट a² प्लस b² माइनस ab अपॉन में रूट b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा इंटू मॉड में ये हो जाएगा माइनस b cos थीटा इंटू अंडर रूट a² प्लस b² माइनस ab अपॉन में अंडर रूट b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा। ये आएगा। इतना दूर है। इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ab आगे हो जाएगा प्लस b cos थीटा इंटू अंडर रूट a² प्लस b² आ गया। और ये नीचे में तो इसको अरेंज कर लेते हैं। a वाला पहले a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ab आगे आएगा, ये माइनस b cos थीटा इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉड में है, अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं उस साइड। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है वो आएगा, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये पूरे को ए मान लेते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी कॉस थीटा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, अपॉन में ये दोनों का प्रोडक्ट होगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना तो आएगा ही। इन दोनों में से ये देखो ए बी यहाँ पे आएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो बचेगा 1 माइनस, और यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पे जाएगा तो बचेगा बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे पूरे में से बी स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, बी स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इसमें जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में पूरे में एक मिस्टेक हो गया है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, सभी जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये माइनस है, ये माइनस, तो हर जगह पे हम लोगों को माइनस लगाना पड़ेगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है, तो ये माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस होगा, तो ये भी माइनस होगा, तो ये आएगा प्लस, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम सेम है तो बच जाएगा बी स्क्वायर, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो यही प्रूफ हो गया। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है 23rd नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में है ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और इन दोनों का जंक्शन पे एक पर्सन खड़ा है, मतलब इन दोनों का जहाँ पे मीट हो रहा है उस पॉइंट पे एक पर्सन खड़ा है, वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज, और ये इस लाइन पे इसे जाना है इन द लीस्ट टाइम, इन द लीस्ट टाइम, लीस्ट टाइम मीन्स सबसे कम समय लगे, तो कम समय कब लगेगा, जब जो डिस्टेंस है वो कम से कम होगा, और लीस्ट डिस्टेंस जो है वो कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही फॉलो, तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है यहाँ से यहाँ तक का, इस इक्वेशन ऑफ लाइन मीन्स इस लाइन का इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन बना इस लाइन का इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है। तो देखो ये इस इक्वेशन का इस लाइन का इक्वेशन गिवन है 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है तो इसके हेल्प से हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे, और इसके परपेंडिकुलर लाइन का तो इसका जो स्लोप आएगा उसको m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 से m2, जो इस लाइन का स्लोप है वो निकाल लेंगे, एक पॉइंट मालूम है, इस लाइन का स्लोप मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके हम लोग इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, बस सिंपल हम लोग को यही करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो ये दोनों जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, एक तो है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों में से एक को कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, मीन्स ये 1 मान लेते हैं, ये 2,
तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 2 को 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा मल्टीप्लाई 1/3 एंड 2/2 एंड सब्ट्रैक्ट, ये लिख लो मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 9y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 6x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 17y और ये हो जाएगा प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस, ये है इधर माइनस जाएगा तो इधर बचेगा 22, तो 17y इज इक्वल्स टू 22, तो y इज इक्वल्स टू 22/17, तो y का वैल्यू आ गया 22/17। अब y का वैल्यू किसी एक में पुट करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम 1 2x माइनस 3 इंटू 22/17 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इधर रहने दो, इधर -4 प्लस ये हो जाएगा 66/17। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2/17। 2x इक्वल्स टू -2/17, तो x इज इक्वल्स टू -1/17, ये आ जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गया, सो जंक्शन पॉइंट, ठीक है, जंक्शन पॉइंट क्या आ गया, जंक्शन पॉइंट इज -1/17, 22/17, ये आ गया जंक्शन पॉइंट। अब हम लोग को गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है कि जहाँ पे हम लोग को रीच करना है, तो टारगेट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, तो यहाँ पे टारगेट इक्वेशन ऑफ लाइन है, टारगेट पाथ हो जाएगा, टारगेट पाथ इज 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। y को उधर ले जाएंगे तो 7y इज इक्वल्स टू इधर बच जाएगा 6x प्लस 8, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6/7x प्लस 8/7। तो स्लोप आ गया, स्लोप इज m1 इज इक्वल्स टू 6/7, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लाइन जो हम लोग को चाहिए उसका स्लोप क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2, ठीक है, m2 है। अब क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, तो m2 का वैल्यू हो जाएगा -1/m1 मीन्स 6 7, मतलब -7/6, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड स्लोप। तो फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म, फॉर पॉइंट क्या है, -1/17, 22/17 एंड स्लोप गिवन है -7/6 इज, फॉर्मूला है y माइनस 22/17 इज इक्वल्स टू x मीन्स m मीन्स -7/6 इंटू x प्लस 1/17, ठीक है, माइनस था तो उसको प्लस हो गया, ये हो जाएगा 17, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, ये 17y माइनस 22 इज इक्वल्स टू -7/6 17x प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे, ये लास्ट आंसर आएगा 119x प्लस 102y माइनस 125 इज इक्वल्स टू 0। तो यही हो जाएगा हम लोग का एक रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि इससे उस पॉइंट से इस लाइन का लीस्ट डिस्टेंस वाला जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो यही हो जाएगा। तो ये था हम लोग का आंसर। तो अगर ये सॉल्यूशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।